A very good afternoon to all of you. आप सभी डीएलएफ स्कॉलर्स का हमारे आज के इस वर्कशॉप में मोस्ट वेलकम। एज यू ऑल कैन सी दैट आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हाउ योर पर्सनालिटी इम्पैक्ट्स करियर चॉइसेस या करियर सक्सेस। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कोई भी बीच में अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, राइट? सो आज का जो हमारा सेशन है, हम में से बहुत सारे बच्चे डीएलएफ स्कॉलर्स पहले से ही वर्कशॉप्स लेते आए हैं। दे रियली डू नो कि कैसे वर्कशॉप में एक अपना बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना है, कैमरा के सामने किस तरह से प्रेजेंस रहना चाहिए, म्यूट रहना चाहिए। एंड आई बिलीव टुडे ऑल्सो यू ऑल आर गोइंग टू मेंटेन दैट डेकोरम। सो आज का जो हमारा वर्कशॉप है ना बेटा, हम लोग बहुत समय से बात करते आ रहे हैं। हमारा साइकोमेट्रिक असेसमेंट हुआ है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट के साथ साथ हमारे वन ऑन वन सेशन हो रहे हैं, और हर बार हम बात करते हैं एपीआई मॉडल की। एपीआई मॉडल इटसेल्फ शोज कि जब हम बात करते हैं एपीआई की, तो हमारा एप्टीट्यूड, हमारा पर्सनालिटी एंड हमारा इंटरेस्ट, ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी करियर को ग्रो करने में, किसी करियर में सस्टेन करने के लिए हमें बहुत हेल्प करते हैं। एंड उसी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर हम काउंसलर्स के साथ जब बात करते हैं, तो वो हमें रिकमेंडेशन देते हैं अबाउट द करियर। लेकिन हम कभी कभी वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं। एक एप्टीट्यूड का और एकेडमिक्स का तो रोल हमें पता है, हम स्कूल में देखते हैं। इंटरेस्ट हम लोगों को अपने धीरे धीरे डिफाइन होते हैं विद एज। लेकिन पर्सनालिटी किस तरह से, हम बोलते हैं पर्सनालिटी इम्पैक्ट करती है, बट किस तरह से इम्पैक्ट करती है उसको आज बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। वी हैव विद अस मंजू पवार मैम। मंजू पवार मैम से आप में से बहुत सारे बच्चे अवेयर हैं, जानते हैं मैम को, स्पेसिफिकली क्लास 9 और पार्टनर स्कूल में भी मैम ने अलग अलग लेवल पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, मिले हैं। तो मैम is going to be a resource person for this particular workshop. Ma'am is a certified career counselor with iDream Career, और iDream Career के माध्यम से आप लोगों की अलग अलग लेवल पे वर्कशॉप्स एंड वन ऑन वन सेशन समय समय पर होते रहे हैं। पिछले 3 साल से आप देख रहे हैं, जो बच्चे 12th में हैं उनके साथ तो बहुत पहले से हम एसोसिएटेड हैं, बट फॉर 9th क्लास ये पहली बार इंटरवेंशन हुआ है। इवन दो डीएलएफ ने भी पहली बार 9th क्लास के साथ इंटरवेंशन स्टार्ट किए हैं। तो इस अर्ली स्टेज के अंदर, इस अर्ली एज के अंदर कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ एरियाज को समझ के और अपने वीक एरियाज को समझ के उस पर वर्कआउट करें, उसी पर्सपेक्टिव के साथ ये वर्कशॉप्स आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है। सो आई होप यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस एंड लर्न दिस, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में एक वैल्यू एडिशन करेगा, एंड यू ऑल आर गोइंग टू लव इट। ओवर टू यू मंजू मैम। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड इवनिंग, इनफैक्ट 4 बज गए हैं। तो आप सब लोग अब एनर्जाइज फील कर रहे होंगे, सबने अपना लंच भी किया होगा, है ना, और सबने रेस्टेड भी होंगे सब लोग। तो मैं समझती हूँ कि अब वर्कशॉप के लिए सब तैयार हैं, है ना। तो आप इस चीज को जानते हो कि वर्कशॉप होती क्या है ना। वर्कशॉप में हमारा जो है विचारों का आदान प्रदान जो है जरूर होना चाहिए, है ना। आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ भी हम बात करते हैं अगर उसमें अपने इनपुट्स देंगे तो मैम को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं, अपने रिएक्शन दिखा सकते हैं, या चैट में भी डाल सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मैं नहीं देख पा रही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है, चैट शायद मुझे ना दिखाई दे, बीच में मैं मिस कर सकती हूँ, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और आप जो है बीच में अपने आप को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आज की जो वर्कशॉप है, बेसिकली हम जो शुरुआत करेंगे उसकी, मैं सबसे पहले, आप बच्चों को मूवीज देखने का तो बहुत शौक होगा, सब देखना चाहते हैं मूवीज, थम्स अप दिखा सकते हैं। मैम मैं इसमें एक छोटा सा इंटरव्यूइंग करूंगी। हाँ जी। बच्चे, अगर आपको मैम कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड यू वांट टू गिव योर रिस्पॉन्सेज, यू कैन यूज द चैट ऑप्शन। आप प्लीज उस पर अपने रिस्पॉन्सेज दीजिए। यू कैन यूज थम्स अप, यू कैन यूज यू कैन राइट ऑन दोज मैसेजेस एज वेल। एंड जैसे मैम कि स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। इफ यू कैन बॉटम से अगर आप चैट ऑप्शन ओपन कर लेंगे, यू विल बी एबल टू सी जो बच्चे ग्रुप के अंदर मेंशन कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे ये फुल स्क्रीन होने से मैम, आई डोंट नो, चैट ऑप्शन भी दिखाई नहीं दे रहा नॉर्मली, वही मैं सोच रही थी। मैम आप एस्केप प्रेस करेंगे तो शायद आ जाए। लास्ट में जो कीबोर्ड का जो आपका लेफ्ट कॉर्नर पे एस्केप को प्रेस करेंगे
तो स्क्रीन, हाँ, लेकिन उससे फिर ये पूरे स्क्रीन में नहीं हो रही है। ओके फाइन। हम इस तरह से भी चल सकते हैं वैसे। हाँ हाँ, वी कैन डू दैट। ठीक है। तो हाँ बच्चों, तो मैं आप सबसे बात कर रही थी कि आप सबको मूवीज देखना पसंद है। अभी मुझे कुछ बच्चों के थम्स अप भी दिखाई दिए थे, है ना? तो सुपर हीरोज की मूवीज आपकी एज में सबको देखना अच्छा लगता है कि नहीं? तो अब आप मुझे शेयर करेंगे अपने आप को अनम्यूट करके कि कौन से ऐसे सुपर हीरोज हैं जो आपको पसंद है, और आप उनकी जो है सुपर पावर्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी बच्चा एक एक सुपर पावर शेयर कर सकता है। सुभाष, आप बताएंगे बेटा अनम्यूट करके? सुभाष है? अभिषेक? अभिषेक अनम्यूट करके बताएंगे आपके फेवरेट सुपर हीरो कौन है? मैम चैट ऑप्शन बच्चे यूज कर रहे हैं। आकाश ने मेंशन किया है स्पाइडरमैन की पावर मुझे अच्छी लगती है। ओके, वेरी गुड। मुझे चैट्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैम आपका नीचे से आपको चैट ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। ओके, चेतन लिख रहे हैं थॉर का, सुभाष लिख रहे हैं क्रिकेट मैच। ओ, अभी वर्ल्ड कप चल रहा ना, तो दे आर इन डिफरेंट हम्म, स्पेस। हाँ, ओके, तो वो भी अभिषेक कह रहे हीरोज हैं हैं, डॉक्टर डेफिनेटली स्ट्रेंज। हमारे हीरोज हैं। लेकिन वो हाँ, हमारे सुपर हीरोज, मतलब जो मूवीज में जो सुपर हीरोज होते हैं वो नहीं है ना? यश लिख रहे हैं मैम वन एंड ओनली हल्क। प्रिंस ओके, कुमार के लिए शक्तिमान। तो ये हल्क की क्या सुपर पावर है? यश, बच्चे अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। मैम एक्चुअली हम अनम्यूट करने का ऑप्शन बच्चों को देते नहीं। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गिव आंसर्स दे कैन रेज देयर हैंड और मैं उनको अनम्यूट कर दूंगी बेटा, ऐसा कर सकते हैं। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा, तो आप अपने हैंड रेज करें, आई विल अनम्यूट यू। दे आर मोर कंफर्टेबल इन चैटिंग मोड। चलिए, तो आप सबने अपने सुपर हीरोज बताए, है ना? तो ये चीज हम सभी बच्चे और मैं अंडरस्टैंड करते हैं कि इन्हें हम सुपर हीरो कहते क्यों हैं। क्योंकि इनके पास कोई ना कोई है सुपर पावर है ना? जैसे कि स्पाइडरमैन है, वो अपने हाथों से यूं करता है तो कुछ कॉबवेब्स बन जाती हैं, जिसकी मदद से वो इधर उधर झूल सकता है, जा सकता है, लोगों को फंसा सकता है ना? सुपरमैन जो है वो बहुत स्पीड से उड़ सकता है, जिससे कि वो जो है एनिमी से लड़ सकता है, लोगों की मदद कर सकता है उस सुपर पावर को यूज करके। इस तरह से आपने आयरन मैन के बारे में भी सुना होगा। आयरन मैन के पास एक स्पेशल आर्मर है ना? तो इस तरह से जो है इन सुपर हीरोज के पास सुपर पावर्स है। तो अब आज की जो हमारी ये वर्कशॉप है, इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक ऐसे टाउन में लेके जाऊंगी और वहां के कुछ जो है निवासी हैं, कुछ रहने वाले हैं, उनका इंट्रोडक्शन दूंगी, है ना? आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैम जो है ये क्यों हमें उस टाउन में लेके जा रही है, उसका पर्पस क्या है? तो आज की जो हमारी वर्कशॉप का जो एम है ना, तो उनको इंट्रोड्यूस कराने से हम जो है उस एम को एक बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो टाउन है ये है पर्सनालिटी विले। यहाँ पे जो कुछ निवासी हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपके साथ कराऊंगी। जो सबसे पहले जो निवासी हैं वो हैं हमारे एक्सप्लोरर, है ना? तो जो एक्सप्लोरर हैं, जैसे कि आपने मुझे बताया कि जो सुपर हीरोज हैं इनके पास एक सुपर पावर होती है ना? तो उसी तरह से ये जो एक्सप्लोरर हैं इनकी सुपर पावर है कि ये बहुत ही क्यूरियस नेचर के हैं। ठीक है? इनको हर चीज को जो है जानने की कोशिश करते हैं, बात के एकदम तह तक पहुंचते हैं। तो इन्हें ये सब करना अच्छा लगता है। तो जो नेक्स्ट है हमारे निवासी पर्सनालिटी विले के, वो है प्लानर। ठीक है? तो इनकी सुपर पावर है कि ये बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड है। इतनी डिटेल ओरिएंटेड है कि हर चीज को एकदम बारीकी से देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, और बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलते हैं। एक बार सोच लिया कि ये करना है तो उसको छोटी छोटी चीजों में ब्रेक करके समझते हैं और फिर उसके हिसाब से प्लानिंग से चलते हैं। ठीक है? और जो थर्ड जो है हमारे निवासी, वो है हेल्पर। उनको क्या है, उनकी सुपर पावर क्या है कि वो जो है
बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोग उन्हें प्यार भी बहुत करते हैं, लोग उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, लोगों से वो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे जो है निवासी वो है फाइटर। वो लड़ते नहीं है जैसे कि नाम लग रहा है। फाइटर का मतलब यहाँ पे ये है उनकी उनकी सुपर पावर है कि वो जो है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में उनके अंदर जो एक एटीट्यूड है वो है फाइटर वाला एटीट्यूड, है ना। घबराते नहीं है, जैसी भी सिचुएशन हो उसको एकदम डट के उसका सामना करते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब जैसे कि इनके पास ये सुपर पावर्स हैं, सो आपने अगर हम बाकी लोगों को देखें अपने आसपास तो आप बच्चे सब ये रियलाइज करते हो कि हम सबके पास ऐसी ना ऐसी कोई सुपर पावर होती है ना, जो कि हमें बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट और यूनिक बनाती है। तो इस ये जो सुपर पावर्स होती हैं जो हमें यूनिकनेस प्रदान करती है, उसी चीज को जो है हम बोलते हैं पर्सनालिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? पर्सनालिटी। ये हमारे लिए हमारी एक यूनिक एस्पेक्ट होती है जो हमें थोड़ा, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं लेकिन हमें एक दूसरे से थोड़ा जो है डिफरेंट बनाती है। तो अब मैं अगर पर्सनालिटी को डिफाइन करूं आपके लिए, है ना, उसकी एक प्रॉपर अगर मैं डेफिनेशन आपको दूं तो पर्सनालिटी इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स व्हिच डिफाइन आवर बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस, है ना। तो इस डेफिनेशन को हम थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड करें कि हमारे जो ऐसे यूनिक ट्रेट्स हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे बिहेवियर को डिफाइन करती हैं, यानी कि हम किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है बिहेव करते हैं। जनरली हर सिचुएशन में वैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं हमारी पर्सनालिटी। ठीक है। तो बच्चों कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा मैम तो क्या वर्कशॉप में तो करियर की बात करने वाली थी और अब कहाँ ये सुपर पावर और ये पर्सनालिटी और मतलब किस तरह की बातें कर रही हैं? लग रहा है हैंड्स अप कर सक हम सब कर सकते हो बच्चे अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो। तो बच्चों हम बेसिकली इसके बारे में पर्सनालिटी के बारे में जो है इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम जो है अपनी पर्सनालिटी को जान के हमें अपने करियर्स को जो है चूज करना चाहिए। अब इसके जो है बहुत सारे रीजंस हैं, है ना। पर्सनालिटी हमारी जो है करियर सक्सेस को इम्पैक्ट करती है। और अभी आप लोग जो हैं, जो बच्चे जिन बच्चों के लिए बेसिकली ज्यादातर टारगेटेड है ये वर्कशॉप, वो 9th क्लास में उन्होंने अभी जो है एक स्टेपिंग स्टोन लिया है अपने करियर प्लानिंग के लिए, है ना, सोचना शुरू किया है। तो सबसे पहले जो एक स्टेप लेना है जब हम अपने करियर प्लानिंग की शुरुआत करते हैं वो है अपनी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना। ठीक है। और ये ये जो एस्पेक्ट है ये मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ 9th के बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। यस उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बट हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे अभी 10th में भी जो है जिन्होंने एपीआई लिया है, फिर से उनको अपनी पर्सनालिटी की एस्पेक्ट्स पता चली हैं, है ना, 11th में है, 12th में है। तो अगर उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को नहीं समझा है तो उनके लिए भी ये फॉलोइंग पॉइंट्स है जिनकी वजह से हम सबके लिए जो है अपनी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे वो है कि हमारी जो करियर की जो चॉइस है ना, अगर हम कहें तो जब हम अपना करियर चूज करते हैं तो हमें अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से करियर चूज करना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जो हम लोग हैं उस करियर में हम एक्सेल कर सकते हैं, है ना। अगर हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से हमारा करियर होगा तो हम उसमें ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारी जो है करियर सिलेक्शन। नेक्स्ट जो है रीजन कि हम अपनी पर्सनालिटी को क्यों समझें वो है आपका करियर प्रोग्रेशन, है ना। करियर प्रोग्रेशन का मतलब है कि आपने अब अपने करियर की चॉइस तो कर ली, है ना, और अब आप जो है उस करियर में कैसे आगे प्रोग्रेस करते हैं, कितना आप अच्छा करते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपना करियर चूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा आप उसमें एक्सेल भी करेंगे। आपके जो एम्प्लॉयर हैं जहां आप काम कर रहे हैं, जब आप अच्छा करेंगे तो उनको आपका काम भी डेफिनेटली पसंद आएगा।
इस तरह से आपका जो करियर है डेफिनेटली आगे प्रोग्रेस करेगा। तो इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से जो है करियर चूज करें। जो थर्ड पॉइंट है वो है जॉब सेटिस्फैक्शन, है ना। हर इंसान चाहता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, है ना, उसमें मुझे सक्सेस मिले, उसमें मैं एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ढूंढता है हर कोई, कि इज्जत भी मिलनी चाहिए ना, अच्छा भी लगना चाहिए जो काम कर रहा हूँ। ठीक है, सक्सेसफुल भी हो गए, करियर आगे प्रोग्रेस भी कर रहा है, लेकिन हमें एक सेंस, हर इंसान को एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट लाइफ में जरूर चाहिए होती है। तो अगर हम अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपना करियर चूज करते हैं तो हमें, जिसे कि हम कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, वो मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द पीपल विद whom यू आर वर्किंग, है ना, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से करियर चूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली, है ना, आप उसमें, उस करियर में आप खुश हैं, आप एक्सेल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और जो आप जिनके लिए काम कर रहे हैं वो भी आपके वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपकी उनसे जो है एक रिलेशनशिप भी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि जनरली जो है सेम प्रोफेशन में सेम पर्सनालिटी के लोग होंगे तो आप लोगों का तालमेल भी अच्छा बैठता है ना। तो इस वजह से जो है आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एट योर वर्क प्लेस विल बी बेटर इफ यू चूज योर करियर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। ठीक है बेटा। तो ये तो थे रीजंस कि हम अपनी पर्सनालिटी को जो है क्यों अंडरस्टैंड करें। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से ऐसे जो है हम किस तरह से, जो कौन से एरियाज हैं जिसमें कि हम जनरली अपनी पर्सनालिटी को असेस करते हैं, और हर एरिया को कौन से पैरामीटर से असेस किया जाता है, जो कि आप सब ने अपने साइकोमेट्रिक असेसमेंट में भी देखा होगा। जिन बच्चों ने साइकोमेट्रिक असेसमेंट ले लिया है, ठीक है, 9th क्लास के बच्चों ने भी साइकोमेट्रिक असेसमेंट ले लिया है, तो एक बार इसको और डिटेल में अच्छे से समझेंगे कि हर पर्सनालिटी एरिया जो है कैसे हमारी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट को कनेक्ट करता है और क्या असेसमेंट हमारी की जाती है। तो जो फर्स्ट पर्सनालिटी एरिया है बेटा, वो है आपका एक्सपीरियंशियल ओरिएंटेशन। ठीक है। तो इस पर्सनालिटी एरिया को असेसमेंट करने के लिए जो पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं वो है आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अब ओपननेस टू एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आप जो है कितने ओपन हैं न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए, आप कितने क्रिएटिव हैं, किस तरह से आप जो है नए विचारों को सोचते हैं। एक रूटीन तरीके से, एक स्ट्रक्चर वे में आपको काम करना नहीं अच्छा लगता है। ठीक है। जैसे कि आपके फ्रेंड्स अगर आपको डिस्क्राइब करे, यार ये तो कुछ डिफरेंट ही है, अलग ही सोचता है, ये तो क्यूरियस टाइप का पर्सन है, तो उसे हम कहेंगे कि उसका जो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस में स्कोर हाई है। तो आपका अगर ओपननेस टू एक्सपीरियंस में स्कोर हाई है तो आप जो है हाईली इमेजिनेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल पर्सनालिटी के हैं। ठीक है। तो आपके लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपके लिए किस तरह की करियर्स अच्छी रहेंगी। आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, फिल्म मेकर बन सकते हैं, एक्टर, पोएट, यानी कि बेसिकली वो करियर्स जहाँ पे कुछ अलग, डिफरेंट सोच के साथ करना पड़े, वो इस पर्सनालिटी वाले लोगों के लिए बेटर है और सूटेबल ज्यादा है। ठीक है। और जिनका ओपननेस टू एक्सपीरियंस में स्कोर लो होता है, देखिए बेटा मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं, यहाँ पे जो स्कोर लो और हाई का जो मतलब है वो ये नहीं है कि पर्सनालिटी की कोई एस्पेक्ट बुरी या अच्छी नहीं होती है। ये सिर्फ एक अपने आप को जो है जानने का तरीका है। बच्चे ये कंफ्यूज ना करें कि मेरा स्कोर इसमें अच्छा आ रहा है तो मैं कुछ बेटर हूँ, या मेरा स्कोर लो आ रहा है तो मैं कुछ बेटर नहीं हूँ। ये सिर्फ एक पैरामीटर है जो कि हमें अपनी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो जिनका ओपननेस टू एक्सपीरियंस में स्कोर लो है, वो प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक है, उनके लिए किस तरह के करियर सूटेबल हैं? जो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना पड़े, मोर ऑफ एनालिटिकल स्किल्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, इस तरह की पर्सनालिटी ये लोगों के लिए सूटेबल करियर्स हैं। फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, एक्चुअरीज, इसके अलावा वो डेटा एनालिसिस में जा सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं।
ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा पर्सनालिटी ए वो है इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन। इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन में हम क्या देखते हैं? देखते हैं कि आपकी जो नेचर है वो आप एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के हो या इंट्रोवर्ट हैं। एक्सट्रोवर्ट से काफी बच्चे, सभी बच्चे समझते हैं इसको, इस वर्ड को। एक्सट्रोवर्ट से मतलब है कि आप जो हैं कितना लोगों से आप इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। बेसिकली जब आप जो हैं आप दूसरों से इंटरेक्ट करके इन अ वे आप एनर्जाइज्ड फील करते हो, है ना, आपको अच्छा लगता है। तो जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनको दूसरों से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना कम अच्छा लगता है, ठीक है, वो एनर्जाइज नहीं फील करते। इसमें ऐसा नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट है वो दूसरों से बातचीत करते ही नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो मुद्दा है वो है कि किसको ये काम पसंद है, कौन इससे जो है एनर्जाइज्ड फील करता है, ठीक है। तो जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग हैं उनके लिए किस तरह के करियर्स अच्छे हैं? वो टीचिंग में जा सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ स्क्रीन पे नहीं दे रखा। इवेंट मैनेजमेंट उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस मैनेजर, क्योंकि पब्लिक रिलेशंस मैनेजर को दूसरों से खूब बातचीत करनी पड़ती है, तो इनको जो है इस तरह के करियर्स में ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। और जो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के लोग हैं उनके लिए इस तरह के करियर्स अच्छे हैं जो कि इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे, जहां उनको काम करना पड़े एज अ इंडिविजुअल, ज्यादा लोगों के साथ कोऑर्डिनेट ना करना पड़े, बातचीत कम करनी पड़े। तो उनके लिए कैसी करियर सूटेबल है? राइटर, रिसर्चर, पेंटिंग आर्टिस्ट, अकाउंटेंट्स, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल ओरिएंटेशन, यानी कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को किस तरह से जो है हैंडल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है आपका इमोशनल ओरिएंटेशन में स्कोर हाई है तो आप जो है नर्वस, एंग्शियस एंड सेंसिटिव हैं, यानी कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में थोड़ा घबरा जाते हैं, आपको बहुत जल्दी बातें जो हैं बुरी लग जाती हैं। तो एंड जिनका इमोशनल ओरिएंटेशन में स्कोर लो है वो है स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट एंड काम। वैसे तो आपका इमोशनल ओरिएंटेशन जो है सभी बच्चों को स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट एंड काम होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी डिफिकल्ट सिचुएशंस जो है हर किसी की लाइफ में आती हैं। बट जो लोग अच्छे से डील करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस को, उनके लिए जो है करियर सूटेबल है वो है डॉक्टर, फायर फाइटर्स, आर्म फोर्सेस, पीआर, सिक्योरिटी पर्सनल। इसमें आपको आप सेल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि सेल्स भी, सेल्स वाले जो लोग होते हैं उनको कितने लोगों से जो है कितनी डिफिकल्टी से कोई चीज बिकती है, तो अगर वो उनका इमोशनल ओरिएंटेशन जो है स्ट्रांग नहीं होगा, अगर वो इतनी जल्दी हार मान जाएंगे तो कैसे करेंगे आगे काम, है ना। तो इसमें सेल्स भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटीट्यूडनल ओरिएंटेशन। एटीट्यूडनल ओरिएंटेशन में जो पैरामीटर हम यूज करते हैं वो है आपका एग्रीएबलनेस, ठीक है। एग्रीएबलनेस मतलब आपका जो है लोगों से कैसा तालमेल है, आप कितना दूसरे लोगों के लिए सोचते हैं, उनकी परवाह करते हैं। तो जिनका एग्रीएबलनेस में हाई स्कोर है वो है जेनरस लोग, है ना, उनको दूसरों के लिए सोचना समझना अच्छा लगता है। तो उनके लिए जो करियर सूटेबल है जहाँ पे लोगों को टीच करना पड़े, इन्फॉर्म करना पड़े, लोगों के साथ मिलके काम करना पड़े, इस तरह की जो करियर्स हैं इन लोगों के लिए सूटेबल हैं, जैसे कि टीचर, काउंसलर, सोशल वर्कर, डॉक्टर, नर्सेज हो सकती हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, है ना। अगर साइकोलॉजिस्ट दूसरे की प्रॉब्लम को फील नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कैसे उसकी हेल्प करेंगे। काउंसलर्स हैं, उनको भी लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ता है। सोशल वर्कर्स हैं, ठीक है। और जिन लोगों का एग्रीएबलनेस में स्कोर जो है लो होता है तो उनको जो है वो बहुत ही उनके लिए एनालिटिकल और अगेन इंडिविजुअल टाइप की जो प्रोफेशंस होती हैं वो बेटर रहती हैं। वो हो सकती हैं जैसे कि टफ एंड कॉम्पिटिटिव लोग हैं तो उनके लिए सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, बिजनेस है, मैनेजर्स हैं। तो इस तरह की जो है उनके लिए करियर्स बेटर हैं और मोर सूटेबल हैं।
नेक्स्ट आपका जो पर्सनालिटी एरिया है वो है कंसेंशियसनेस ओरिएंटेशन। कंसेंशियसनेस का मतलब होता है कि अगर हमने अपना कोई गोल सेट किया है ना, तो हम उसके लिए जो है कितने डटे हुए रहते हैं, कितना फोकस्ड रहते हैं, कितना ऑर्गेनाइज तरीके से जो है काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एक ऐसा पर्सनालिटी एरिया है जो मैं कहूंगी कि स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबको जो है एक फोकस और एक ऑर्गेनाइजेशन रखना चाहिए। सारे बच्चे जो हैं अगर उन्होंने अपना गोल जो भी सेट किया है, अपनी करियर प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज उस पे टिके रहें, उस पे डटे रहें। ठीक है, और यहाँ पे जो इनफैक्ट जो इमोशनल ओरिएंटेशन जिनका हाई है, जो एंग्शियस नर्वस फील कर रहे हैं, उन बच्चों को मेरी सलाह ये होगी कि थोड़ा सा जो है घर पे मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें। इससे क्या होगा, आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस को जो है डील करने में एक बेटर आप इक्विप्ड फील करोगे। ठीक है बेटा, तो इन पर्सनालिटी एरियाज पे जो है आप सबको पर्सनालिटी असेसमेंट पे आपका जो है एक स्कोर मिलता है, एक आपको जानकारी मिलती है अपनी पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, और मैं आपको बच्चों ये भी बता दूं कि हमारी जो पर्सनालिटी है ना, ये देखो मेन चीज तो सेम रहती है, लेकिन हम लोग जो है इवॉल्व भी होते हैं, हमारे पर्सनालिटी एरियाज थोड़े थोड़े चेंज भी होते हैं। और बहुत बारी ऐसा होता है कि अगर हमें इनके बारे में पता लग जाए, तो अगर किसी पर्टिकुलर करियर की अगर कोई रिक्वायरमेंट है ना, आपको जरूरत है कि हाँ मैं ये ये पर्टिकुलर करियर, इसके लिए जो है ये पर्सनालिटी की एस्पेक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को जो है जानकर अपनी पर्सनालिटी को असेस करके उसके ऊपर वर्क अपॉन भी कर सकते हैं, ताकि आप अगर आपका कोई ऐसा डिजायर्ड करियर है तो आपको इजीली आप विद ईज उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस था हमारे पर्सनालिटी एरियाज को अंडरस्टैंड करने का। सो आप अपने असेसमेंट से अपने पर्सनालिटी एरियाज को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सभी बच्चे जो है मेरे ख्याल से इस टर्म से स्वॉट एनालिसिस है अब तो काफी फेमिलियर हो गए होंगे। 9th क्लास के बच्चों को मैंने सभी को ये काम दिया था कि अगली बार जो है जब सब आएंगे तो वो ये अपना स्वॉट एनालिसिस करके आएंगे। कितने बच्चे इस प्रोसेस को चालू कर चुके हैं? हाथ अपना यू कैन जस्ट थम्स अप दे सकते हैं मुझे। मोनिका मैम, किन किन बच्चों के आ रहे हैं थम्स अप? कितने बच्चों के आ रहे हैं? I'm not able to see any responses now. ओके, तो बच्चों अब मैं आपको जिन जिन बच्चों ने ये स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम एक बार फिर जो है स्वॉट एनालिसिस पे बात करेंगे, होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत है। देखो आपने अपनी पर्सनालिटी को तो अंडरस्टैंड कर लिया, जो 10th के और 11th के बच्चे हैं उन्होंने पूरा एपीआई भी कर लिया है। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस बेटा एक ऐसा टूल है कि अगर आप अपनी करियर प्लानिंग में, जैसे कि आप कोई गोल सेट करते हैं ना कि मुझे अब इस करियर में जाना है, या फॉर एग्जाम्पल आपको जो एक डिसीजन लेनी है अपनी लाइफ की, सबसे अब जैसे जो 9th क्लास के बच्चे हैं, अब जब वो 10th में आएंगे तो 10th क्लास के एंड में उनके पास जो है लाइफ का एक उनका जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट डिसीजन जो कि उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा वो उनके सामने होगा, है ना। तो अब आपको जब कोई डिसीजन लेना है या आपके करियर का गोल कोई आपको अचीव करना है, तो आप जो है स्वॉट एनालिसिस को एज अ टूल यूज कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस होता है ये बेटा, स्वॉट एक एब्रिविएशन है। एस इज फॉर स्ट्रेंथ, W is for weakness, and O is for opportunity, and T is for threats। ठीक है, तो स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, जैसे आपने अपनी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड किया, तो कोई बच्चा है जो बहुत ही उसके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कोई ये बहुत क्रिएटिव है, कोई बच्चा है जो कि जिसका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। तो ये क्या है, ये हमारी स्ट्रेंथ्स है ना। ऐसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमारे बिहेवियर के एस्पेक्ट्स पे हो सकती हैं, हमारे एकेडमिक से रिलेटेड भी हो सकती हैं। जैसे कि आप किसी करियर में जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए या आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ्स हो गई। बाकी आपके बिहेवियर
की एस्पेक्ट्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट है ना, आपके बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। तो इस तरह से जो है आप, ये हो गई आपकी स्ट्रेंथ। वीकनेसेस क्या हो सकती हैं? अगेन ऐसी चीजें जो कि आपको उस गोल को अचीव करने में जो है पीछे कर रही हैं, जिनको कि आपको क्यों जानने की जरूरत है, ताकि देखो स्ट्रेंथ तो हम जानेंगे तो उन्हें हम जो है पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। वीकनेसेस को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वीकनेसेस को जान के ही तो हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वीकनेसेस जो हैं हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती हैं, हम उनके ऊपर वर्क अपॉन कर सकते हैं और हम इससे हम जो है अपना गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगी, जो आपको एक एडवांटेज देंगी, है ना? तो बच्चों, अगर आपके लिए क्या एडवांटेज हो सकती है, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? जैसे कि आप किसी करियर में जाना चाह रहे हैं, सपोज आपने डिसाइड किया कि आप जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी बच्चे ने डिसाइड किया कि वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, तो उसको क्या अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि हो सकता है कि परिवार में कोई ऐसा पर्सन हो जो ऑलरेडी इस करियर में हो, जो उसकी मदद कर सकता है, तो वो एक आपके लिए क्या होगी? अपॉर्चुनिटीज होंगी। किसी बच्चे को अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उसे जो है स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। मैं तो कहूंगी कि आप सब बच्चों को जो है ये काउंसलिंग सेशन मिल रहे हैं, ये भी एक तरह की अपॉर्चुनिटी है ना आप सबके लिए, जिसका आपको आप सबको यूज करना है। तो बेटा अपने जो है अपनी आंखें और अपने कान सब खुले रखें, जब भी आपको कोई जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसका जरूर जो है फायदा उठाएं, है ना? क्योंकि सब इतने लकी नहीं होते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो और पहचानो, ठीक है? नेक्स्ट है आपका थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? कि जो चीजें बाहर एनवायरनमेंट में जो है आपको ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको आपके गोल को अचीव करने से जो है रोकें, है ना? थ्रेट का क्या मतलब होता है हिंदी में? खतरा। खतरा बन सकती हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहता है, लेकिन उसके आसपास में भी उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो दूर नहीं जा सकता पढ़ने के लिए, तो उसके लिए खतरा, आसपास कोई कॉलेज नहीं है। कैसे उस चीज से डील किया जाए, जब तक उसको एनालाइज नहीं करोगे? और यही सही टाइम है इन सब चीजों को एनालाइज करने का, है ना? आप ट्वेल्थ में आ जाओ और फिर एनालाइज करने लगोगे, फिर तो टाइम कम रहेगा ना। तो बिल्कुल फिर तो वो फायर फाइटिंग वाली बात हो जाएगी। तो आप जो है 9th 10th से ही इन चीजों को एनालाइज, अपने पेरेंट्स के साथ में एक डिस्कशन स्टार्ट करो कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, किस तरीके से जो है हमें प्लानिंग करनी है आगे। अगर आपको ये थ्रेट है कि आपके फाइनेंसेस फैमिली के इतने स्ट्रांग नहीं है, आप कोई ऐसा कोर्स करना चाह रहे हैं जो कि एक्सपेंसिव हो सकता है, तो आप क्या करोगे? अपॉर्चुनिटी देखोगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या मेरी कोई मदद कर सकता है इस चीज के लिए, क्या मैं कोई ऐसी स्कॉलरशिप्स देख सकता हूँ? तो इस तरह से जो है आप सब बच्चों को अपना एक स्वॉट एनालिसिस करना है। और ये जो स्वॉट एनालिसिस है, ये बेटा एक बार नहीं होता है ना? इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रखना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अपनी आइडेंटिफाई करी वीकनेसेस और फिर आप उनके ऊपर वर्क अपॉन कर रहे हैं, आप 6 महीने के बाद देखोगे हो सकता है वो वीकनेस जो है स्ट्रेंथ में बन गई है, ठीक है? इस तरह से जो है आपको ये करते रहना है, इस टूल को जो है यूज करते रहिए। तो जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि आपको अपना स्वॉट एनालिसिस से पहले आप जो है आइडेंटिफाई करिए कि मेरा कौन सा करियर गोल है, मैं क्या करना चाहता हूँ। आप सभी बच्चों को जो है डैशबोर्ड का एक्सेस है ना? तो आप डैशबोर्ड पे जाइए, आप वहां से करियर्स के बारे में पढ़िए। आप सब जो है स्पेशली जो एक कॉम्पिटेंसीज का एक नीचे दे रखा है, आपको क्लिक करके कॉम्पिटेंसीज पे जाएंगे, जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन सी ऐसी स्किल चाहिए, क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपका करियर है जिसमें भी आपका अभी इंटरेस्ट बन रहा है, आप उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन गेन करिए, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है आप अपना स्वॉट एनालिसिस उसको एक गोल रखते हुए करिए। इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आप उस करियर में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और अगर नहीं जा सकते
तो कौन से आपके बैकअप ऑप्शंस होते हैं, और अगर फिर भी आप जाना ही चाहते हैं तो आपको किन किन एरियाज में जो है वर्क अपॉन करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जिनको कि अपनी स्ट्रेंथ्स में बदलना पड़ेगा। तो मैं आगे चलूं उससे पहले हम एक छोटी सी और एक्टिविटी कर लें कि ये जो हमारे पर्सनालिटी विले के जो लोग थे, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, है ना, सभी बच्चे जो हैं उनके लिए मतलब हेल्प करेंगे मुझे कि उन, अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि पर्सनालिटी एरियाज कौन से होते हैं, कौन सी जॉब्स उन पर्सनालिटी एरियाज के हिसाब से सूटेबल हैं। तो क्या बच्चे मेरे साथ शेयर करेंगे? मोनिका मैम मुझे चैट्स पढ़ के बता सकते हैं कि कौन सी करियर्स जो है एक्सप्लोरर के लिए सूटेबल होंगी। आप सब को याद है कि एक्सप्लोरर की सुपर पावर थी कि वो बहुत ही इंक्विजिटिव और क्यूरियस नेचर का था, है ना। कोमल, आप बताओगे कि उसके लिए क्या सूटेबल वर्क हो सकता है, क्या सूटेबल करियर में वो जा सकता है एक्सप्लोरर जो है। कोमल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। कोमल तिवारी है क्लास 9 से। जी। कोमल, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, अभी मैम ने आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है। अभिषेक, यू वांट टू आंसर? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ अभिषेक। है ना, इससे हमें ये पता लगेगा बच्चों कि आपको जो है पर्सनालिटी एरियाज के हिसाब से करियर्स लेकिन गलत चॉइसेस। भी होगा आंसर, या आपको लगता है कि इररेलेवेंट भी है, तो इट रियली डजंट मैटर, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न ओनली। हमें तो पता है कि आपको उसके बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट्स व्हाई हम आपको अप्रोच कर रहे हैं ना। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप बिल्कुल ऐसे जवाब दें, एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल टू द मार्क, वट एवर फील लाइक। अभिषेक ने आई थिंक अनम्यूट किया। अभिषेक, आप बताइए, अभिषेक कुमार, एक्सप्लोरर जो था उसके लिए क्या सूटेबल करियर्स हो सकती हैं? मैम एक्सप्लोरर क्यूरियस है तो उसे हिस्ट्री के बारे में मैम, जैसे कहीं कहीं पूरा सभ्यता के बाद जो खोज करते हैं वैसे कामों में जाना चाहिए, क्योंकि वो क्यूरियस है और एक्सप्लोर भी करना चाहता है, तो पुरानी सभ्यता के बारे में खोजने के लिए वेरी नाइस। मतलब आप अभिषेक जो कहना चाह रहे हैं कि वो किसी चीज की खोज के लिए, है उसको ना। हम क्या कह सकते हैं? हाँ, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या उस तरह के करियर्स होते हैं जहाँ पे आपको कुछ खोजना होता है ना। रिसर्च में जा सकते हैं, रिसर्च ना? रिसर्च में जाना, आर्कियोलॉजी के अंदर जाना, और इवन बहुत सारे ऐसे करियर्स होते हैं जहाँ पे इवन मीडिया लाइन हो गया, है ना। हाँ, जानवी, जानवी आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? मैं आपको अनम्यूट करूँ? ओके, जानवी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। मैम जानवी, मेरे को आंसर ये करना स्विच था ऑन कि योर कैमरा। बेटा कैमरा भी ऑन कर लो, सो दैट हमें पता चले कि किससे हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल बच्चे। म्यूट करो जानवी, हाँ, अब बोलो दोबारा। यस मैम। मैम आई वाज टू से कि जो एक्सप्लोरर था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था, तो ही कैन बी आर्कियोलॉजिस्ट। वो रिसर्चर भी बन सकता है और साइंटिस्ट भी फ्रॉम माय साइड। एम आई करेक्ट? वेरी करेक्ट। ठीक है, आपका बिल्कुल सही जवाब था, ये सब करियर्स उसके लिए बिल्कुल सूटेबल होंगी, है ना। तो और कुछ डिफरेंट तरह की जो करियर्स है, मैं कहूंगी कि जैसे ट्रैवल ब्लॉग्स आपने देखे होंगे, है ना। तो वो लोग भी क्यूरियस नेचर के हैं ना, इसीलिए सारी दुनिया घूम रहे हैं, वहां पे चीजों को बारीकी से देख रहे हैं और फिर अपने ब्लॉग्स लिख रहे हैं। तो जिसकी पर्सनालिटी इस तरह की होगी वो एक अच्छा ट्रैवल ब्लॉग लिख पाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक्सप्लोरर। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लानर था, है ना, उसकी सुपर पावर थी कि वो बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड है। तो वो किस तरह की करियर्स में जा सकता है? प्रिया यादव, कुछ आंसर करना चाह रहे हो बेटा आप?
है मोनिका मैम? किसी बच्चे ने हाथ रेज नहीं किया है मैम, या अभी हैंड रेज तो नहीं किया है। जब तक हैंड रेज नहीं करेंगे या तो कोई इंटरेस्ट दिखाएं तो मैं इनको अनम्यूट कर दूं। कोई भी बच्चा जो आंसर करना चाहता है कनिष्क, ना? हाँ कनिष्क लिख रहे हैं साइंटिस्ट। यस, साइंटिस्ट को भी प्लानिंग की जरूरत है डेफिनेटली। आर्किटेक्चर प्रिया यादव लिख रही है। बढ़िया। तो बच्चों को मतलब कि यस काफी सुभाष, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट करो बेटा अपने आप को, सुभाष। हेलो। हाँ जी। जैसे कि उसको जाना चाहिए था, जैसे कोई डिफेंस लाइन। प्लानर है। अभय लिख रहे हैं जैसे मैम कि बिजनेसमैन। बिल्कुल बिजनेसमैन, बिजनेस में भी बहुत प्लानिंग की जरूरत होती है। जैसे कि एनडीए इस समय। आर्मी आप कह रहे हैं, फोर्सेस में? हाँ। तो ऑफ कोर्स एक वहां पे भी ये जरूरी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक थोड़े से सीनियर लेवल पे प्लानिंग की ज्यादा आती है, लेकिन ज्यादा मैं कहूंगी कि जो हमारा जो फाइटर था वो मोर सूटेबल है, क्योंकि आर्मी में कई डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ता है ना? मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ कि क्या ऐसी मतलब बिल्कुल सूटेबल करियर ना, एकदम फिट टाइप की। ऑफ कोर्स प्लानिंग की देखो कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स होते हैं बेटा जो हर करियर में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। और कोई बच्चा आंसर करना चाहेगा? तो प्लानर के लिए जो सूटेबल करियर्स हैं वो जैसे कि किसी ने शेयर किया था, आर्किटेक्चर है, बिजनेसमैन है, ठीक है, और आप अकाउंटेंट्स हैं, मैनेजर्स है ना, किसी किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए जो मैनेज है, एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सूटेबल करियर्स उनके लिए हो सकती हैं। मोनिका मैम आपने हैंड रेज किया है। हाँ मैं भी आंसर ही देना चाह रही हूँ मैम। हाँ जी सो मैम। इवन दो एवरीवन इज फेमिलियर विद द डैशबोर्ड, हम बार बार यहाँ पे बोलते हैं ना बच्चों को कि डैशबोर्ड देखा आपने, डैशबोर्ड देखा आपने। सो देखो डैशबोर्ड में कितना अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है आपके लिए, कॉलेजेस के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में। ये डेटा किसने एक साथ लेकर आए, कैसे आप तक पहुंचाना है, ऑल दीज प्रोसेसेस आपको यहीं से एग्जाम्पल मिल जाएगा बेटा। जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, एक्सप्लोर करने का माइंडसेट है, वो इस डेटा को कलेक्ट कर रहा है, इसको ढूंढ ढूंढ के ला रहा है डेटा को। और जो आप तक पहुंचा रहा है कि किस क्लास को क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये प्लानिंग के तहत हो रहा है। तो एक प्लानर ये तैयारी कर रहा है कि किस क्लास को कैसे क्या ऑफर किया जाए, कब ऑनलाइन सेशंस दिए जाएं, कब ऑफलाइन सेशंस लिए जाएं, कब वन ऑन वन किया जाएगा, किस सेशन के बाद कौन सी वर्कशॉप होगी। सो ये सब प्लानिंग कौन कर रहा है? एक प्लानर माइंडसेट ही कर सकता है। सो आपको ना बेटा अपने आसपास सराउंडिंग से जब आप चीजें देखना शुरू करोगे, एक अच्छे ऑब्जर्वर बनोगे ना, तो जो मैम ने आपको भी दो तीन चीजें जब बताई आपको, आप एक रेलेवेंस देखना शुरू करो। आपको अपने स्कूल में टीचर्स दिखने लग जाएंगे जो प्लानिंग करते हैं, कब आपका एनुअल डे होगा। प्रिंस प्लीज डोंट डू दिस। आप 5-6 बार बेटा कभी गए हो, कभी आए हो, अब आप डूडलिंग करोगे, वी डोंट हैव एनी इशू, यू हैव अ वेरी क्रिएटिव माइंडसेट, इसको कहीं और यूज करेंगे, राइट प्रिंस? लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, द मोर रेलिवेंस इज कि अपनी लाइफ में, अपनी सराउंडिंग में आसपास लोगों को ऑब्जर्व करें, एंड उससे आप अपने ये सब चीजें, एक्सप्लोरर कैसे काम करता है, प्लानर कैसे काम करता है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जी मैम। बिल्कुल सही मैम। जैसे कि मैम ने अभी बोला कि कौन है ये जो सारी प्लानिंग कर रहा है ना, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, उसी से मुझे एकदम ध्यान आया है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। देन आपका किसी का पर्सनल असिस्टेंट हो सकता है, कितना उसको प्लानिंग करना पड़ता है। तो इस तरह की जो करियर्स हैं वो उनके लिए सूटेबल है। ठीक है। और नेक्स्ट जो था हमारा हेल्पर, है ना, हेल्पर के लिए क्या सूटेबल करियर्स हो सकती हैं? जैसे कि मैम ने आपको पहले एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि हेल्पर की सुपर पावर है कि भाई उसे लोगों की मदद करना, लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट वाले जो काम है उसे अच्छे लगते हैं। तो वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। टीचर्स को अच्छा बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब तक वो बच्चों के लिए फील नहीं करेंगे, उनके साथ इन्वॉल्वमेंट उनको पसंद है, तो वो उनको एक्चुअली वो उस करियर में सक्सेसफुल होंगे। जो लोग बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर है, ठीक है, तो ये सब करियर्स
जो है हमारे हेल्पर के लिए सूटेबल है, अब जो फाइटर है उसके लिए बताएं। जैसे कि अभी किसी बच्चे ने बोला था कि प्लानिंग के लिए आर्मी में प्लानिंग भी रिक्वायर्ड है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है कि आपको जो है इसमें आपके अंदर जो है डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करने की जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एनिमी ने अटैक किया और हम तो उसे फेस ही नहीं कर पाए और भाग गए, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कई ऐसी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे कि आपको फेस करना पड़ता है। पुलिस है, फायर फाइटर्स हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, अगर कुछ अर्थक्वेक हो जाए, लोगों की मदद करनी पड़े, अगर आप खुद ही घबरा गए हैं तो आप कैसे मदद करेंगे, ठीक है। जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, जो लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, है ना, तो उनकी खुद की जो मन की स्थिति हो वो है स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये कुछ करियर्स हैं जो लोग मेंटली स्ट्रांग हैं के लिए सूटेबल हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी अब जो है मैं आपके साथ में अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें स्वॉट एनालिसिस कैसे करना है। तो स्वॉट एनालिसिस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक अपनी, जैसे कि आप सभी बच्चों को मैंने सबको सजेस्ट किया है कि एक करियर डायरी बनानी है ना। तो उस करियर डायरी में सबसे पहले जो आपका गोल है, जो आपका एस्पिरेशन है, वो आप लिखेंगे और उस एस्पिरेशन के लिए जो है आप अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेंथ्स आपकी, जो आपकी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के जरिए मैम आपको समझाएंगी। सपोज कोई बच्चा है, उसका एम है कि वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है, क्या स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए उसकी, उसकी स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए कि वो, उसकी ड्राइंग एक सर्टेन लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। उसकी थोड़ी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई वो ड्रॉ कर सके। उसकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ही और शी शुड बी कंफर्टेबल विद नंबर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है डील करना पड़ता है। उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्ट को कितने लोगों के साथ में जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। उसकी टीम स्पिरिट उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं आपको किसी भी करियर की, बेटा जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहां पे आप ये एस्पेक्ट जो है, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, है ना, वहां पे आप पढ़ सकते हैं और इस तरह से उस करियर को उठा के आप जो है अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे। देखिए वीकनेस क्या हो सकती है, आप जैसे आर्किटेक्ट है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे आवर्स के लिए जो है उसको साइट्स पे खड़ा रहना पड़ता है, धूप भी होती है, हो सकता है कुछ लोग ये काम ना कर पाए, है ना। कुछ लोगों को सिर्फ ऑफिस में आराम से बैठ के काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक उसकी वीकनेस हो सकती है कि बहुत ही मतलब फिजिकली जो है वो वीक फील करता है, ज्यादा लंबे टाइम के लिए वो जो है बाहर आउटडोर्स में काम नहीं कर सकता, तो ये एक वीकनेस हो सकती है। तो इस तरह से जो है आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो है आप लिखेंगे। अपॉर्चुनिटीज लिखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, इस करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने कौन सी ऐसी फर्म्स हैं जो कि आर्किटेक्ट्स को जो ले रही हैं, ये जॉब किस तरह से जो है चल रहा है, कितना इसमें ग्रोथ है, तो वो आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज होंगी। थ्रेट्स जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, है ना, आपको एनालाइज करना है कि मैं जहाँ पढ़ना चाहता हूँ कहीं वो जगह दूर तो नहीं है, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। हो सकता है कि अगर जो करियर मैंने सोचा है, मैंने आर्किटेक्चर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उसका जो एग्जाम है, जिस कॉलेज को मैं एस्पायर कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो बहुत ही टफ एग्जाम है, तो ये भी एक तरह का थ्रेट है। तो उस थ्रेट से आपको डील करने के लिए अपनी जो है स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है कि किस तरह से जो है आप इस थ्रेट को डील करोगे। पेरेंट्स के साथ में आप अपना एक डिस्कशन शुरू करोगे फाइनेंसेस को लेके, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है आप अपना एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपने एकेडमिक्स को लेके, और बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं जो करियर प्लानिंग में इंपॉर्टेंट होती हैं उनको लेके एक पूरा एक एनालिसिस आप तैयार करेंगे। सो बच्चों, that was all from my side in this workshop. Now you all are open to ask any questions. कोई भी अगर क्वेरी है, कोई जानना चाहता है कुछ, तो बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना जो स्क्रीन शेयर है बंद कर रही हूँ, मैं आप सबको फिर देख भी पाऊंगी। कोई बच्चे हैं किस, हाँ जी, प्रिया यादव बेटा आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप अनम्यूट करिए। मैम प्रिया, अनम्यूट का हाँ कर दी।
Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask like कि हम like डॉक्टर के लिए क्या मतलब SWOT एनालिसिस कैसे कर सकते हैं तो जैसे कि बेटा आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आप अपनी स्ट्रेंथ देखोगे, है ना। तो सबसे पहले एक डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या स्ट्रीम क्या चाहिए बताइए। मैम साइंस, है ना। साइंस में BM। यस मैम। साइंस स्ट्रीम आपको अगर आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप जो है पहले अपनी एकेडमिक स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनालिटी की एस्पेक्ट से ही शुरू करिए, है ना। अगर हम कहें कि कैसे बिगिन कर सकते हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी, जैसे कि आप कौन सी ऐसी अभी जो हमने समझा था, कौन सी ऐसी एस्पेक्ट्स होनी चाहिए आपको, जो है आपका एग्रीएबलनेस पे स्कोर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये एक पर्सनालिटी की एस्पेक्ट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी जो है घबराए ना, क्योंकि डॉक्टर्स को कई बार डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं। मैंने कई बच्चों को सुना है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जब उन्होंने पहली बार जो है डील किया पेशेंट्स को या कोई सर्जरी देखी, तो वहीं जाके जो है खुद ही फेंट हो गए, है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो कि घबरा जाते हैं, है ना। ब्लड को देखा तो घबरा गए। तो ये आपको जो है अपनी पर्सनालिटी की एक एस्पेक्ट आपको एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा कि आपके कौन से ऐसे जो हैं सब्जेक्ट्स हैं, है ना। क्या आप साइंस स्ट्रीम पढ़ सकते हैं आगे चल के, तो आपको अपने एपीआई असेसमेंट में देखना पड़ेगा कि आपके जो हैं, आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, आपका रीजनिंग है, ये अगर मैं ये कहूंगी कि बहुत हाई भी ना हो, लेकिन एक मीडियम लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि आपको फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो आपका जो है मैकेनिकल जो है एक डिसेंट स्कोर आपका होना चाहिए, एटलीस्ट मिड होना चाहिए, ताकि आप साइंस स्ट्रीम से जो है आगे चल के डील कर सकें, ठीक है। बायोलॉजी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। तो बायोलॉजी में आपका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप जो है किस तरीके से आगे पढ़ोगे बायोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका एक एनालिसिस हो गया आपकी स्ट्रेंथ्स का। अब वीकनेसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपकी अपनी पर्सनालिटी की एस्पेक्ट्स देखोगे, ठीक है। और इसमें थ्रेट्स क्या हो सकते हैं बेटा, आपको एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है जो कितने लोग देते हैं, है ना। नीट का एग्जाम जो है आपको देखना है कि आप उस एग्जाम से जो है आप डील कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज आप देखोगे कि मेरे को जो है इसके लिए कोई कोचिंग अगर मुझे चाहिए, तो क्या मैं कोचिंग के लिए ले सकती हूँ, या अगर मैं कोचिंग नहीं ले पाऊँ तो क्या मैं खुद जो है इसकी पढ़ाई से डील कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आप बाद में देखते हैं कि आपका मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन उनका आपको एक एक्सपेंस देखना है कि कितना है ना। तो उसके हिसाब से, उस थ्रेट के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी है कि क्या कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा पर्सन है जो मुझे इसके लिए स्कॉलरशिप प्रदान कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी एक डिस्कशन करनी है इसके बारे में। तो इस तरह से जो है आप पूरा अपना एनालाइज करिए। प्रिया, आप कौन सी क्लास में है प्रिया अभी? 9th में है बेटा? अनम्यूट करो प्रिया। प्रिया आप अनम्यूट करके मुझे बताएं, आप 9th यस क्लास मैम। में हैं अभी। तो यस आपके मैम। लिए जो सबसे बड़ा अभी, अगर आप जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अभी जो स्टेज आपकी है उस पे आप जो है पहले सब्जेक्ट के लिए एक स्वॉट एनालिसिस करिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, है ना। फिर उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप एनालाइज करिए। आप अपने फ्रेंड्स से भी पूछ सकते हैं, अपने I'm not फैमिली able to मेंबर्स। understand that what was my personality and like is so Yeah, so you have to understand your personality. Sometimes personality assessment is one tool, one way to understand yourself, but having conversation with people around you, ना अपने आसपास के लोगों से conversation yes टाइप ma'am. करने से भी जो है आपको अपनी पर्सनालिटी की बहुत सी एस्पेक्ट्स जो हैं वो पता लगती हैं, है ना। So you can ask people कि आप जो है what am I good at? You can have a discussion with your teachers. So start analyzing that at this stage, you know. Maybe आप एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह जो है उसके बारे में आप बाद में बात सोच सकते हो। सबसे पहले आप अपने
स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके जो है, जो कि जरूरी है कि आप साइंस ले, आप उसके लिए एक स्वॉट एनालिसिस करें। इसमें बिफोर वी आर गोइंग टू, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है कि अभी हम किसी और स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, बट प्रिया, जस्ट टू ऐड ऑन टू योर क्वेश्चन, मैं कहूंगी कि जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, वो सब चीजों पे तो हम काम करेंगे, बट द बेसिक पर्सनालिटी जोन यू आर इन राइट नाउ, धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू करो कि एक डॉक्टर को आप ऑब्जर्व करते हो, राइट? एक डॉक्टर को ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कितना प्रेशर है उसके ऊपर, राइट? पेशेंट के साथ वो जब डील करता है तो देयर इज नो सच कंडीशन कि आप इस तरह का पेशेंट आएगा मेरे पास या वैसा पेशेंट आएगा, यू डोंट हैव चॉइस। आपके पास ऐसा पेशेंट भी आ सकता है जो बहुत बुरी तरह से घायल होगा। विल यू बी एबल टू हैंडल दैट एंग्शियस सिचुएशन? मैं उतनी शांत हूं या नहीं हूं? कहीं मुझे ये सब चीजें देख के बहुत एंग्जाइटी तो नहीं होती है? और डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो कि कितनी शांत होना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होना चाहिए। इफ समवन इज ऑन अ ऑपरेशन थिएटर, यू आर डूइंग सम ऑपरेशन, और वहां पे आप कह रहे हैं जी मुझसे तो ब्लड ही नहीं देखा जा रहा है, यू नो योर पर्सनालिटी कांट बी दैट काइंड ऑफ एक फ्रेमवर्क में आपको नहीं चल सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर, तो मेरी पर्सनालिटी किस तरह की है, ऑब्जर्व करना शुरू करो। आई हैव सीन मैनी 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 स्टूडेंट्स बेटा, जहां पे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, एप्टीट्यूड वाइज दे आर परफेक्टली फाइन, लेकिन जब वो वहां जाते हैं जॉब करने के लिए, उस वर्क कल्चर के प्रेशर को नहीं झेल पाते। दैट इज द कनेक्शन बिटवीन पर्सनालिटी का, जो मैम ने आज वर्कशॉप लिया है कि हाउ पर्सनालिटी इम्पैक्ट्स अ करियर। आप एप्टीट्यूड वाइज बहुत अच्छे हो सकते हो। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो आईपीएस भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब वो पुलिस की जॉब में जाएंगे वो उस स्ट्रेस को नहीं झेल पाते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं झेल पाते, जहां पे आपकी डेडलाइंस होती हैं, जहां पे हर कोई दिवाली मना रहा है अपनी फैमिली के साथ, बट दैट आर्मी पर्सनल, दैट डिफेंस पर्सनल, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है उस मोमेंट पे। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो और आपको लगता है कि मैं इतना इमोशनल ज्यादा बैगेज लेके चल रही हूँ और मैं वो स्ट्रेस में आ रही हूँ उस तरह के जॉब के अंदर, आप जस्टिस नहीं कर पाओगे उस जॉब प्रोफाइल के साथ। दैट्स वाई एक एप्टीट्यूड होना इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, और उस पर्सनालिटी को, उस जॉब प्रोफाइल की पर्सनालिटी को जस्टिफाई करना इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट प्रिया। प्रिया, आई होप कुछ नेटवर्क इशू है मैम। नहीं प्रिया, हाँ ये काफी नहीं, इन्होंने शेयर किया था कि इन्हें समझ में आया कि पर्सनालिटी असेसमेंट से जो है हाँ स्टार्ट करना है। इसीलिए मैं इनसे पूछ रही थी अभी आप कौन सी क्लास में हो। हाँ, तो तो हमें ये समझना पड़ेगा, देखो, बिकॉज डीएलएफ इज मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज काइंड ऑफ वर्कशॉप्स विद द हेल्प ऑफ द सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स। तो मेन पर्पस क्या है बेटा? वो यही चाहते हैं कि हो सकता है एप्टीट्यूड वाइज यू पीपल आर डूइंग रियली ग्रेट, यू आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन क्या हम इन फ्यूचर उस एप्टीट्यूड को जस्टिफाई कर पाएंगे उस करियर में जाकर, जहां पर जो हमने सोचा है अपने लिए, कहीं हम करियर शिफ्ट तो नहीं कर लेंगे, कहीं हम करियर ड्रॉप तो नहीं कर देंगे, क्या हम कॉम्पिटिटिव है या नहीं है? क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव नहीं है इन फ्यूचर, आपकी पर्सनालिटी आपने देखा होगा, असेसमेंट सब बच्चों का हुआ है, तो कल को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या उतना स्टैंड ले सकते हैं या नहीं, उतनी तरह की मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मुझे अभी एकदम से याद आ रहा था कि लास्ट वर्कशॉप में आई बिलीव मंजू मैम, बिंदु मैम ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि साइंस स्टूडेंट वो हो जो 24 घंटे का दिन है तो 26 घंटे पढ़ने की हिम्मत रखता हो, बिल्कुल वही। यू नो। तो ये चीज मुझे बहुत रेलेवेंट लगी कि क्योंकि ये आपकी एप्टीट्यूड्स जितना है आपके अंदर, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो यू नीड टू हैव better better in terms of speed, in terms of logical reasoning, in terms of I believe the competitive spirit you have, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम कभी पीछे हट स्ट्रेस जाते हैं उस मैनेजमेंट सिचुएशन भी से, करना स्ट्रेस पड़ता मैनेज करना, है। तो ये सब चीजें आपस में कोरिलेटेड हैं। एंड आई बिलीव
they have definitely learned so much from today's workshop. और आज के वर्कशॉप से कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आया होगा, और आगे चल के हम इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे इन योर नेक्स्ट वन ऑन वन सेशन. मैम इज अगेन गोइंग टू कनेक्ट विद यू. मैम आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करने वाली हैं, 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड द अदर स्टूडेंट्स हु हैव टेकन वन ऑन वन सेशन फ्रॉम मैम. तो आप अपनी क्वेरीज वहां भी मैम से रिजॉल्व करवा सकते हैं इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन रेजिंग योर क्वेरीज इन अ ग्रुप सेशन. And be ready with your questions, and ma'am will definitely and soon going to connect with you. Thank you very much to all the students, and thank you very much Manju ma'am for this wonderful session. And ये एक नए लेवल की लर्निंग है. We are not able to see the students and the faces कि बिल्कुल. कौन है वहाँ पर, but maybe you are familiar with the names and all. So हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम थोड़ा और पुशअप करेंगे कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि जिसमें दे वोंट बी एबल टू स्विच ऑफ देयर कैमरास. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू बच्चों, आप लोग सब बहुत कोऑपरेटिव थे एंड सबने काफी बच्चों ने इनफैक्ट अपने कैमरास ऑन भी करे. बहुत अच्छा Yes. लगा आप लोगों के फेसेस देख के. एंड डेफिनेटली आई एम वेरी सून आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू एज मोनिका मैम सेड. और सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो मैम ने पहले वाले सेशंस में काम दिए थे उसके ऊपर थोड़ा सा जो है छुट्टियों में ध्यान दो, है ना, और उसको थोड़ा डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करो, अपना स्वॉट एनालिसिस करो. आपके लिए जो नेक्स्ट सेशन होएगा वो 100% फायदेमंद होगा अगर आप ये थोड़ा सा होमवर्क अपना करके आओगे तो. मेरी बस एक बार लास्ट एक रिक्वेस्ट है. 5:09 हो रहे हैं. 5:10 में मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाह रही हूँ, एंड आई वांट एवरीवन टू जस्ट स्विच ऑन देयर कैमरास. Just for a minute, just for 1 minute, switch on your cameras. I will take a screenshot. बहुत अच्छे से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इन अ वेरी डिसिप्लिन्ड वे. आई मस्ट थैंक यू ऑल. कुछ एक दो चीजें हुई हैं जहां हम डूडल आर्ट देख पाए बच्चों के, बट नेवरदलेस बहुत अच्छा और बहुत ही कनेक्ट करने वाला सेशन रहा. रितु, प्रियांशी, अजीत, अमन, इफ यू कैन जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा for a minute. Just for a minute. At 5:10, I'm going to click a screenshot of this. Ajit, Ritu. अब मुझे जब ये कैमरास ऑन नहीं करते ना, मुझे लगता है कि कहीं ये बस ऑन करके अपना वीडियो वो लॉग इन करके और कुछ अपना काम में लगे हैं. रितु यादव, 11th क्लास. फाइनल कॉल, वरना ऐसे ही आ जाएगा बेटा आपका नाम के साथ ही. ओके. Thank you very much. Thank you. So can we wind up the session, ma'am? Yes ma'am. Thank you children. Thank you so much for joining. Thank you very much.